इंजेक्शन चाहे चट्टा समझ लो चाहे भैंस वाला लगा लो, तो वो मन बुद्धि 50-60%। अच्छा, वो लगाते हैं ताकि ये बैल की तरह काम करता है। बस उनका काम है कि गोबर उठाना और चलते रहना। बस क्या समझ लिया था घर वालों ने? घर वाले तो यही समझते हैं कि हमारा बेटा लापता है, जहाँ मर चुका है, तो उनके नज़रों में तो मर गया बेटा। गालियाँ भी पड़ती हैं, कई बार मुश्किल भी आ जाती है। हाँ जी, ऐसे कामों के लिए लोगों को तो दुख लगता है, क्योंकि जिनका फ्री का मतलब कि एक बंदा फ्री का मिला हुआ काम करने के लिए, तो जब उनके घर से उसको निकालना है तो लोगों को दुख तो लगता है। आज 6 साल पहले उसके घर से फ़ोन भी आया था उसके लड़के का इनके घर में कि हमारे पिताजी हैं इधर की नहीं। वो बोलते वो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन थे वहीं पे। थे वहीं पे ही। हाँ। बाबूराम 10 साल के बाद अपने बच्चों से मिला, अपने घर वापसी हुई उसकी 10 साल के बाद। 2013 में लापता हुआ था। परिवार ने समझ लिया कि शायद अब बाबूराम नहीं रहा होगा, लेकिन एक आदमी के एफर्ट ने 10 साल बाद बाबूराम को उसके घर, उसके बच्चों तक पहुंचा दिया। 8 साल इधर 2 साल उधर खड्डे में। अजय कुमार, हाँ। कितने साल से लापता थे ये 2013 से निकले हैं। अच्छा, आपने कभी पूछा कभी कहीं कहाँ है कि कहीं नहीं? हाँ, पूछे तो पता नहीं चला। मास्टर के यहाँ रहता रहा, तो मास्टर एक बार फ़ोन किया और खाते में कुछ पैसा डाला। अच्छा और उसके बाद फिर फ़ोन से बोल दिया कि तुम्हारा पिताजी लापता है। अच्छा। फिर उसके बाद 2-3 बार फ़ोन किया, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं किया। दूसरा केस है नारायण का, जो 8 साल के बाद अपने अपनों से मिलेगा, अपने माँ बाप से, अपने परिजनों से मिलेगा लगभग 8 साल के बाद। घर गए हुए कितने साल हो गए आपको? 7-8 साल। इनके पास काम करते हुए आपको 6-7 साल हो गए ना? पैसा तो नहीं देते आपके घर में कोई? बंद हुआ मजदूरी। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जम्मू की बात कर रहा हूं, आरसपुरा की बात कर रहा हूं। पता नहीं और कितने नारायण और बाबूराम हैं जो लंबे समय से अपने घर नहीं गए और घर वालों ने समझ लिया होगा कि मर गए हैं। ये अजय समोत्रा साहब हैं, शहीद भगत सिंह एनजीओ। ये जो काम कर रहे हैं सराहनीय है। ये पूछो जाकर नारायण से और बाबूराम से। बाबूराम 10 साल के बाद अपने बच्चों से मिला है, सिर्फ इस शख्स के एफर्ट की वजह से। हालांकि बहुत से लोगों से झगड़ा भी हो जाता है, दुश्मनी भी हो जाती है। लोगों के घरों में घुसना, आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ से उनको रेस्क्यू करना, एक आश्रम तक पहुँचाना, फिर वो आश्रम आइडेंटिफाई करता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, फिर उनके घर तक पहुँचाना। शौक इसलिए हूँ कि मेरे जम्मू में ये हो रहा है। अजय साहब, बाबूराम को मुबारक हो आपको। बाबूराम को आपने 10 साल बाद घर पहुंचा दिया। थैंक यू सर। क्या कहानी थी बाबूराम की? बाबूराम की कहानी ऐसे थी, जो गांव फ्लोरा में गुरदयाल सिंह के पास रह रहा था। जैसे हमारे को सूचना मिली, क्योंकि गांव के लोग ही हमें बताते हैं कि ये काम करने के लिए कि इनको निकालो यार, इनके साथ बहुत ऐसे होता है, अपने परिवारों में चले जाएं। तो बाबूराम को जब हमने रेस्क्यू किया और दीनानगर आश्रम में भेजा, तो आश्रम में जैसे वो इंक्वायरी करते हैं, वो पूरा एड्रेस वेरीफाई करता था। आज 6 साल पहले उसके घर से फ़ोन भी आया था उसके लड़के का इनके घर में कि हमारे पिताजी हैं इधर की नहीं। वो बोलते वो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन थे वहीं पे। थे वहीं पे ही। हाँ। वो वहाँ से चले गए हैं। तो हमने जब रेस्क्यू किया दीनानगर में, तो उनके घर, क्योंकि बाबूराम एक इनके घर में पूरा ही एड्रेस बताता था अपना, लेकिन तो इन्होंने, इन लोगों को पैसे वैसे दिए जाते हैं? इनको कुछ नहीं, सिर्फ खाना दिया जाता है। सिर्फ खाना। और ये इनका पॉइंट रहता है कि हम कपड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन बात कपड़े अच्छा देने से नहीं है, बात वो है कि वो इंसान अपने घर तक पहुंचना चाहिए। बाबूराम घर जाना चाहता था? बाबूराम घर जाना चाहता खुश था वो? खुश था। उसके बेटे यहाँ लेने आए थे। लोगों से झगड़ा हो जाता है, गालियां भी पड़ती हैं, कई बार मुश्किल भी आ जाती है। हाँ जी, ऐसे कामों के लिए लोगों को तो दुख लगता है, क्योंकि जिनका फ्री का मतलब कि एक बंदा फ्री का मिला हुआ काम करने के लिए, तो जब उनके घर से उसको निकालना है तो लोगों को दुख तो लगता है। नारायण को आपने रेस्क्यू कर लिया है, एक आश्रम में भेज दिया। उसके परिवार वाले आ रहे हैं लेने के लिए। हाँ जी। नारायण की कहानी क्या है? नारायण की, जैसे हमने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, उसने उसी समय अपना पूरा एड्रेस वेरीफाई कर दिया, तो हमने आश्रम में पहुँचाया और शाम को जाके उसकी वीडियो कॉल भी उसके घर के बच्चों के साथ होगी। वो कितनी देर बाद घर जाएगा? वो भी कम से कम 5-6 साल के बाद जाएगा। तो क्या समझ लिया था घर वालों ने? घर वाले तो यही समझते हैं कि हमारा बेटा लापता है, जहाँ मर चुका है, तो उनके नज़रों में तो मर गया बेटा। इस काम में पुलिस मदद करती है आपकी? हाँ, प्रशासन मदद करता है। तो मैं और भी अपने एसपी साहब से, डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इस काम के लिए हमारी और मदद की जाए, ताकि जितने भी यहाँ इंसान फंसे हुए हैं वो अपने घरों में वापस पहुँच सके। हम लोग कहानियाँ बताते हैं,
किसी की मदद कर दी, राशन पहुंचा दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी का घर बना दिया, किसी की शादी करवा दी। ये तो हमसे छूट ही गया था। उस इंसान के जज्बात को समझिए जो दिन रात अपने परिवार को याद करता है, घर जाना चाहता है, लेकिन सोर्स कोई नहीं, कैसे घर पहुंचेगा, सालों से यहां रह रहा है। अजय समोत्रा साहब ये उनको घर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी इनके हाथ में एक पर्ची है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे ये, लेकिन एक नया केस आया है जिस पर ये काम कर रहे हैं। इस शख्स का नाम बता दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी रेस्क्यू करने में। इस शख्स का नाम है मुकेश राम और पिता का नाम है भुवनेश्वर राम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर, बंगाड़ा, मीनापुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। ये कौन सा स्टेट पड़ा? ये बिहार में। बिहार में है। कहाँ तक पहुँचे इसके लिए अब? इस शख्स का अभी मतलब कि हमारे को जैसे ये वोटर कार्ड मिल गया है। ये शख्स सारसपुरा के बॉर्डर इलाके में किसी गांव में, मैं बताना नहीं चाहता। इस बंदे को भी रेस्क्यू करेंगे, हम पहुंचाएंगे। जब पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा है तो पब्लिक हमारा काफ़ी साथ करती है। इस काम के लिए हमारे को पब्लिक ने काफ़ी इंटें दी हैं कि यहाँ बंदे हैं निकालो, तो हम ऐसे पर्सनों को निकालना चाहते हैं और प्रशासन से मेरी अपील है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। लेकिन साहब, अजय साहब, यहाँ सवाल ये है कि जिन लोगों के घर आप जाते हो, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जाते हो या ऐसे ही दावा बोल देते हो? नहीं, पहले हमको प्रशासन को बताना पड़ता है। हाँ। मतलब कि प्रशासन को बता के निकलते हैं रेस्क्यू के लिए। अगर ये लोग जिन पर आपकी नज़र नहीं जाती, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, नहीं रह पाते, बीमार हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनके लिए ये लोग क्या करते हैं फिर? उनके लिए जो सेवा सोसाइटी के आश्रम है जितने भी, वो उनका अंतिम संस्कार उसी हिसाब से करते हैं जैसे हम लोग अपने घरों में। हाँ। वैसे किया जाता है इनके साथ। ऐसे केस भी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते? ऐसे केस भी हैं, कुछ आइडेंटिफाई वो मनबुद्धि हो जाते हैं पिछले 15-20 साल से। अगर टॉर्चर सहते। हाँ, मतलब कि उनका दिमाग थोड़ा हरासमेंट होता है। जैसे मैं हर को तो नहीं बोलता, जो कुछ गुज्जर बिरादरियों के पास भी ऐसे बंदे हैं। मैं मतलब कि हर एक को ऐसा नहीं गलत बोलता कि हर गुज्जर बिरादरी को गलत है। हाँ। लेकिन कुछ इनके पर्सनों के पास भी ऐसे बंदे हैं जिनको ये इंजेक्शन चाहे चट्टा समझ लो, चाहे भैंस वाला लगा लो, तो वो मन बुद्धि 50-60%। अच्छा, वो लगाते हैं ताकि हाँ, ये बैल की तरह काम करते हैं। बस उनका काम है कि गोबर उठाना और चलते रहना बस। कितने केसेस और होंगे हम आपके इलाके में ऐसे मान लो 50-100 केसेस होंगे। ये हैं केसेस? हाँ, अभी भी हैं केसेस इसमें काम कर रहे हो आप? हाँ जी। क्या मांग करते हो सरकार से? किस तरह से मदद करे वो आपकी? सरकार से भी हम यही मांग करते हैं डीसी साहब से कि हमारे को जैसे कोई जगह वगैरह अलॉट की जाए ऐसे लोगों को रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास नाइट के लिए कोई आश्रम वगैरह तो आरसपुरा में नहीं है। लेकिन मैं यही प्रशासन से एक अपील करता हूँ कि हमारे को एक कहीं जगह अलॉट की जाए जिससे हम आश्रम बना सकें और बेसहारा लोगों की और भी ज़्यादा मदद कर सकें। जब बाबू राम के परिवार से आप मिले, उन्होंने अपने पिता को 10 साल बाद देखा, तो वो पल क्या था? खुश थे वो पल क्या था? वो आने ही रोने लगले। बाबू राम भी मतलब कि जब आश्रम में देखता था तो ऐसे मतलब कि बाबू राम थोड़ा ढीलापन में रहता था कि कई बंदे तो ऐसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं हमारे को कि अभी हमारा मरना जीना भी यहीं है। लेकिन क्योंकि उनको परिवार को ढूंढना, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है इस काम में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो हम भी लगे हुए हैं। हमारे को भी जैसे कई लोगों की इधर मांग है कि आप इधर ही आश्रम बनाएं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आश्रम भी बन जाएगा। सोसाइटी को जैसे ऐसे अगर हमारे को जगह अलॉट की जाए तो हम एक आरसपुरा में बेसहारा लोग हैं उनके लिए खाना बना और रहने की जगह बना सकते हैं। पुलिस कोऑपरेट करती? जब पुलिस को बताते हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये रेस्क्यू करना है, हमने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया है, तो पुलिस कोऑपरेट करती है या कुछ आनाकानी होती है? नहीं, पुलिस कोऑपरेट करती है। हाँ। तो प्रशासन का साथ है। मैं और भी अपील करता हूँ कि प्रशासन जितनी हमारी मदद करेगा तो ऐसे इंसानों को निकाला जाएगा। पता नहीं और कितने लोग होंगे। मैं हैरान इसलिए हूं कि मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, यहाँ ये चलन नहीं था। लेकिन अजय समोत्रा साहब ने, ये वीडियो पहले भी बना चुका हूं मैं, अजय समोत्रा साहब ने कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जिनको सुनकर मैं हैरान हो गया। शहीद भगत सिंह एनजीओ अजय समोत्रा साहब को, इन पर भगवान का आशीर्वाद रहे। पता नहीं और कितने बेसहारा ऐसे होंगे जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, जिन अपनों ने अपनों से मिलने की ख्वाहिश ख़त्म कर दी होगी, वो उम्मीद ख़त्म हो गई होगी, एक चिंगारी का काम कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।